एक अंधेरी रात में शहर की सारी लाइटें बुझ चुकी थीं। सड़क पर हल्की बारिश हो रही थी और एक पुरानी गली के नुक्कड़ पर एक लड़का तेजी से चल रहा था। उसके हाथ में सिर्फ एक पुराना बैग था और मोबाइल की स्क्रीन में चमकता हुआ एक रहस्यमयी संदेश में लिखा था, अगर तुम सच में कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो आधी रात को स्टेशन रोड वाले पुराने वेयर हाउस पर आओ। उसका नाम था सागर। वो महीनों से परेशान था, काम करता था पर बचत नहीं हो पाती थी। हर मोटिवेशनल वीडियो, हर किताब यही कहती थी, और मेहनत करो, लेकिन उसके दिमाग में सवाल था, क्या मेहनत से भी आगे कोई रास्ता है? रात के सन्नाटे में उसने अपने आप से कहा, अगर ये भी धोखा निकला तो? लेकिन क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि वो लौट नहीं सकता था। वेयर हाउस का दरवाजा आधा खुला था, भीतर अंधेरा था। बस कोने में एक टेबल पर लैपटॉप की नीली रोशनी जल रही थी। स्क्रीन पर एक वाक्य लिखा था, सही दिमाग, सही सिस्टम, सही समय है कम मेहनत में ज्यादा कमाई। सागर आगे बढ़ा ही था कि अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसकी धड़कन तेज हो गई। लैपटॉप के स्पीकर से एक आवाज आई, तुम्हारा पहला टेस्ट अब शुरू होता है। सागर ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? आवाज ने जवाब नहीं दिया। बस स्क्रीन पर एक टाइमर चलने लगा, 59 मिनट 59 सेकंड, और उसके नीचे लिखा था, पहले सवाल का सही जवाब दोगे तो अगले दरवाजे का रास्ता खुलेगा। सवाल था, तुम्हारे 3 सबसे बड़े टैलेंट क्या हैं? सागर हैरान रह गया। वो सोचने लगा, ये तो वही बात है जो मैं घर पर भी सोचता रहता हूं। उसने जल्दी जल्दी टाइप किया, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग, छोटे काम जल्दी सॉल्व करना। जैसे ही उसने एंटर दबाया, स्क्रीन बदल गई। अब स्क्रीन पर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, ऑटोमेशन टूल्स और माइक्रोटास्किंग के बारे में छोटे छोटे क्लूज दिखने लगे। आवाज फिर आई, अगर कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाना है तो सबसे पहले ये समझो कि तुम्हारा समय कहां जा रहा है, फिर सिस्टम बनाओ। सागर के कान खड़े हो गए। उसने महसूस किया कि ये कोई साधारण खेल नहीं है, ये किसी मास्टरमाइंड का ट्रैप है या सीक्रेट ट्रेनिंग। टाइमर 0 पर पहुंचा और टेबल के नीचे से एक छोटा सा डिब्बा बाहर आया। डिब्बे पर लिखा था, 7 दिन का रास्ता, पहला दिन शुरू। सागर ने डिब्बा खोला। अंदर एक पन्ना था जिस पर एक QR कोड बना था। उसने स्कैन किया। मोबाइल में एक गुप्त ऐप डाउनलोड हो गई। ऐप में लिखा था, हर दिन तुम्हें एक छोटा सा मिशन मिलेगा जो अगले मिशन का रास्ता खोलेगा। सागर की रगों में सिहरन दौड़ गई। अब तक वो सोच रहा था कि शॉर्टकट नहीं होते, लेकिन यहाँ कोई उसे सचमुच सिस्टम दिखा रहा था। वो रात भर बैठा रहा और पहला मिशन पूरा किया। सुबह होते ही उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, तुमने पहला दरवाजा खोल दिया है, दूसरा तुम्हें और बड़ा रास्ता दिखाएगा। सागर की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये रास्ता उसे कहां ले जाएगा। बाहर सुबह की हल्की रोशनी थी। अंदर उसके मोबाइल पर एक और संदेश उभर रहा था, तुम्हारा दूसरा मिशन तुम्हारी सोच बदल देगा। सागर ने गहरी सांस ली। वो तैयार था और यहीं से उसकी जर्नी शुरू होती है। सुबह की पहली किरण खिड़की से भीतर आ रही थी। सागर के मोबाइल पर दूसरी बार नोटिफिकेशन चमकी। उसमें लिखा था, तुम्हारा दूसरा मिशन अब शुरू होता है। उसने ट्रेम्बलिंग फिंगर से मोबाइल खोला। स्क्रीन पर एक वाक्य लिखा था, कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाने का पहला राज है लेवरेज। नीचे लिखा था, आज तुम्हें 3 काम करने हैं। पहला, अपने हर टैलेंट के लिए ऐसा तरीका ढूंढो जिसमें तुम्हारी जगह टेक्नोलॉजी काम करे। दूसरा, 3 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करो जो तुम्हारे स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, इन तीनों में से एक पर सिस्टम टेस्ट करो। सागर चौंक गया। उसके दिमाग में ये शब्द घूमने लगे, लेवरेज, सिस्टम, टेक्नोलॉजी। उसने लैपटॉप खोला और सर्च करने लगा। उसको पता चला कि दुनिया भर में माइक्रो ऑटोमेशन, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, AI टूल्स और स्मॉल आउटसोर्सिंग नेटवर्क्स चल रहे हैं। वो सोचने लगा, मैं तो अब तक सब खुद करता था, अगर ये टूल्स मेरे लिए काम कर दें तो? उसने पहले दिन ही अपने वीडियो एडिटिंग के लिए एक फ्री ऑटोमेशन टूल एक्टिवेट किया। उसने दूसरा स्टेप किया, 3 संभावित क्लाइंट से कांटेक्ट किया जिनको वीडियोस की तुरंत जरूरत थी। उसने तीसरा स्टेप किया, ऑटोमेशन टूल के माध्यम से सैंपल वीडियोस भेज दिए। शाम होते होते उसके इनबॉक्स में रिप्लाई आया,
एक क्लाइंट ने तुरंत स्मॉल प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया। सागर को लगा जैसे किसी ने उसके हाथ में मैजिक की रख दी हो। वो सोच रहा था, मैंने आज सिर्फ 2 घंटे काम किया, बाकी टूल ने कर दिया और पेमेंट भी आ गई। रात को ऐप से फिर आवाज आई, तुमने लेवरेज समझना शुरू कर दिया है, यही पहला बड़ा सीक्रेट है। फिर आवाज ने कहा, दूसरा सीक्रेट तुम्हारी थिंकिंग बदल देगा। स्क्रीन पर एक काउंटडाउन चलने लगा। 23:59 सागर का दिल तेज धड़कने लगा। उसने सोचा, कल क्या होगा। वो एक्साइटमेंट में सो नहीं पा रहा था। उसके मोबाइल पर फिर वाइब्रेट हुआ। संदेश में लिखा था, अगर तुम शॉर्टकट ढूंढते हो तो फंसते हो, अगर तुम सिस्टम ढूंढते हो तो बचते हो। सागर के लिए ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसकी नई सोच की शुरुआत थी। उसने नोटबुक्स में हर चीज लिखना शुरू कर दिया। उसने अपने टाइम और एफर्ट को ग्राफ्स में देखना शुरू किया। वो सोच रहा था, अगर मैं अपनी एनर्जी सबसे हाई पर लगाऊं और बाकी ऑटोमेट कर दूं तो। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि कम मेहनत में ज्यादा कमाई का मतलब लेजी होना नहीं, बल्कि स्मार्ट प्रोसेस बनाना है। रात के 3 बजे उसके मोबाइल पर एक और नोटिफिकेशन आई। उसमें सिर्फ 2 शब्द थे, गेटवे ओपन। सागर चौंक गया। उसने ऐप खोली। उसमें एक लाइव लोकेशन लिंक था। लिंक उसे शहर के पुराने लाइब्रेरी बिल्डिंग की ओर ले जा रहा था। उसने जैकेट पहनी और निकल पड़ा। सड़कें सुनसान थीं। लाइब्रेरी के भीतर कैंडल लाइट जल रही थी। टेबल पर वही लैपटॉप रखा था। स्क्रीन पर एक नया मैसेज उभरा, तुम्हारे लिए तीसरा मिशन तैयार है, लेकिन ये तुम्हारी करेज टेस्ट करेगा। सागर की सांस रुक गई। वो जानता था, अब खेल सच में बड़ा होने वाला है। बाहर हवा चल रही थी, अंदर सस्पेंस घुल चुका था और सागर के दिल में पहला बार ये यकीन हो रहा था कि शायद सच में कोई हिडन फॉर्मूला है। वो धीरे धीरे टेबल के पास गया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थीं। स्क्रीन पर अगला इंस्ट्रक्शन चमक रहा था, तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं। सागर ने गहरी सांस ली। उसने एंटर दबाया। लाइब्रेरी की सीलन भरी दीवारों के बीच हल्की मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमा रही थी। सागर ने धीरे धीरे कीबोर्ड पर एंटर दबाया। स्क्रीन पर एक नया संदेश चमका, अब तीसरा मिशन शुरू होता है। नीचे लिखा था, अब तक तुमने अपने स्किल्स और टूल्स को लेवरेज करना सीखा, अब तुम्हें लोगों की ताकत लेवरेज करनी है। सागर के माथे पर पसीना था। संदेश आगे कह रहा था, कम मेहनत में ज्यादा कमाई के लिए अकेले काम नहीं, नेटवर्क काम करता है। फिर लिखा था, तुम्हें आज 12 घंटे में एक माइक्रो टीम बनानी है। सागर चौंक गया, टीम? मेरे पास तो कोई नहीं। उसने मन ही मन कहा। स्क्रीन पर आवाज आई, तुम्हें टीममेट्स ढूंढने नहीं है, तुम्हें कोलैबोरेटर्स ढूंढने हैं। उसके दिमाग में नाम घूमने लगे। 2 पुराने दोस्त जो ग्राफिक डिजाइन जानते थे, एक लड़की जिसे सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी आती थी, और एक रिटायर्ड आदमी जो अकाउंट संभाल सकता था। उसने तुरंत तीनों को मैसेज किया। उसने एक सिंपल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, सीक्रेट प्रोजेक्ट। उसने लिखा, मैं ऑटोमेशन टूल्स और क्लाइंट्स लाऊंगा, तुम सब अपने स्किल्स जोड़ो, हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। तीनों ने पहले तो मजाक समझा, फिर क्यूरियोसिटी में हाँ कर दी। शाम तक उसके पास एक छोटी टीम रेडी थी। उसने फ्री प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल एक्टिवेट किया और टास्क असाइन कर दिए। रात होते होते टीम ने मिलकर पहला मिनी प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया। क्लाइंट ने डबल पेमेंट रिलीज कर दी। सागर को लगा जैसे उसके हाथ से बोझ उतर रहा है। उसके 2 घंटे के काम से अब 4 लोग काम कर रहे थे। पेमेंट सबको मिली, लेकिन सागर को एक्स्ट्रा मिला क्योंकि सिस्टम उसका था। रात के 11 बज चुके थे। स्क्रीन पर नया संदेश आया, तुमने तीसरा मिशन पूरा कर लिया है। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, याद रखो, स्मार्ट वर्क, स्किल्स, पर्पल टूल्स, टैलेंट पीपल। सागर की आंखें चमकने लगीं। उसने नोटबुक में बड़ा सा लिख लिया, सिस्टम बनाओ, खुद को रिप्लेस करो। मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार संदेश में सिर्फ एक वाक्य था, अब असली फॉर्मूला रिवील होगा। सागर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, अब तक तो सब टेस्ट था, असली खेल क्या है। लाइब्रेरी की छत पर हल्की आवाज आई। उसने ऊपर देखा। छत पर एक छोटा सा ट्रैपडोर खुला और वहां से एक एनवलप नीचे गिरा। सागर ने एनवलप उठाया। अंदर एक पतला सा कार्ड था। कार्ड पर लिखा था, मिडनाइट कॉल, 0 0 0 0।
उसके मोबाइल में एक अजीब रिंगटोन बजने लगी। स्क्रीन पर अननोन नंबर था। उसने ट्रेम्बलिंग फिंगर से कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक गहरी लेकिन साफ आवाज आई, सागर, तुमने तीनों मिशन पूरे कर लिए हैं। सागर चुप था। आवाज ने कहा, अब तुमको पता चल जाएगा कि कम मेहनत में ज्यादा कमाई का असली फॉर्मूला शॉर्टकट नहीं है, बल्कि मॉडल है। सागर की सांसें तेज हो गईं। कौन हो तुम? उसने पूछा। आवाज हंसी। मैं वही हूं जिसने ये सिस्टम बनाया। अगर तुम तैयार हो तो अगला स्टेप तुम्हें मेरे सामने लाएगा। सागर बोला, मैं तैयार हूं। आवाज ने कहा, तो कल रात पुराने शहर के क्लॉक टावर पर आना। कॉल कट गई। मोमबत्ती बुझ चुकी थी। लाइब्रेरी अंधेरे में डूबी थी। सागर के भीतर डर और एक्साइटमेंट दोनों था। वो समझ चुका था कि शॉर्टकट नहीं, मॉडल बनाना ही सीक्रेट है। लेकिन ये मास्टरमाइंड कौन है और क्लॉक टावर पर क्या होगा, उसको नहीं पता था। उसने मोबाइल की स्क्रीन ऑफ की और बाहर निकल गया। रात की ठंडी हवा में उसका मन कह रहा था, कल मेरी जिंदगी बदलने वाली है क्या? सागर को सचमुच कम मेहनत में ज्यादा कमाई का असली फॉर्मूला मिलेगा? कौन है वो रहस्यमयी शख्स जो अब तक उसे रास्ता दिखा रहा है? पता चलेगा अगले हिस्से में। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अगले पार्ट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना